हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एनोस फेक डीमन किंग से कहता है कि आखिर हमें खेलने का मौका मिल ही गया। जिस पर फेक डीमन किंग कहती है कि मेरे पास सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, जो कि तुम्हारे डीमन किंग होने का सिंबल था। जिस पर एनोस कहता है कि सिर्फ एक स्वॉर्ड को पकड़कर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ सकता है। जिस पर वो कहती है कि अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो बातें करने की बजाय अपने पावर का यूज करो। बस इतना कहकर दोनों भी वहाँ पर अपनी अपनी पावर्स का जबरदस्त नमूना दिखाते हैं, जिससे वहाँ पर एक के बाद एक बड़े बड़े धमाके होते हैं, ढाम ढीम ढूम ढाम बूम ब्लाम। लेकिन दोनों ही काफी पावरफुल होते हैं। दोनों में से किसी एक को भी चोट नहीं आई होती है। और एक पॉइंट पर आकर तो मीसा मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करके एनोस को पाताल लोक में भेजने लगती है। मगर अगले ही पल एनोस वापस से अपीयर होकर डीमन किंग के सोर्स को ही तोड़ देता है। लेकिन फेक डीमन किंग अभी भी सही सलामत थी और कहती है कि मैं द ग्रेट मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो की चाइल्ड हूँ, यानी कि चाइल्ड ऑफ गॉड, जो तुम्हें खत्म करेगा। बस इतना कहते ही वो एक रेड क्रिस्टल बाहर निकालती है, जिसमें से एक बार फिर गॉड यानी डीटी बाहर निकलते हैं और वो कहते हैं कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को एनोस ने हराकर अपना गुलाम बना लिया था और तभी से उसे अपने कैसल के रूप में यूज कर रहा है। अगर गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को आजाद कर दिया जाए तो वो सबसे पहले एनोस और उसकी पूरी दुनिया को खत्म कर देगी। इसीलिए गॉड फेक डीमन किंग को अपना सेक्रीफाइस देकर गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को आजाद करने का कहता है। और बस फिर क्या था, ये सुनते ही फेक डीमन किंग मैजिकल स्वॉर्ड से अपने आप को स्टेप कर देती है, जिसके कारण जमीन में से गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन बाहर निकलती है। उसके मैजिक के चलते आसपास का वातावरण चेंज होने लगता है और फिर कुछ ही देर में सब कुछ गायब हो जाता है और हमें सिर्फ एक वाइट स्क्रीन दिखाई जाती है, जहां पर कुछ टाइम बाद डीटी और एनोस दोनों स्केचेस के रूप में अपीयर होते हैं। तो वहीं एनोस को देखकर डीटी यानी गॉड कहता है कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन सभी को खत्म कर देती है, लेकिन कैसे सिर्फ एक डीमन यानी एनोस बच पाया। तो एनोस इसका जवाब ठीक से नहीं देता, मगर वो अपनी डिमोनिक आइज का यूज करते हुए कहता है कि अब तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जिस पर डीटी पहले तो मना करता है कि गॉड किसी से नहीं डरते हैं, मगर अगले ही पल उसे एक अजीब सा डर सताने लगता है और वो एनोस से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो मिसफिट। जिस पर एनोस कहता है कि तुम्हें अभी जो महसूस हो रहा है वो डर है, जो कि मेरा है। जिसे सुनकर डीटी कहता है कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर मैं डिस्ट्रॉय हो गया तो ये पूरा वर्ल्ड बर्बादी की कगार पर आ जाएगा। जिस पर एनोस कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। अगर तुम्हारे अंदर सोल ही नहीं है तो तुम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। आगे एनोस कहता है कि चलो एक डील करते हैं, मैं 3 तक गिनूंगा और इस दौरान अगर तुम हंस दिए तो मैं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर सोल है और तुम कोई भगवान नहीं हो। लेकिन इसी का अपोजिट अगर तुम नहीं हंसे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भगवान हो और मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। जिसके बाद वो तुरंत 3 तक गिनता है, मगर बदकिस्मती से डीटी हंस पड़ता है, यानी कि वो कोई गॉड नहीं है बल्कि एक इंसान है जिसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और अपने ऊपर खतरा मंडराते देख डीटी एनोस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एनोस सीधे उसकी छाती में हाथ डालकर उसके सोर्स को ही पकड़ लेता है। और फिर वो कहता है कि अब मैं एक स्पेशल स्पेल को एक्टिवेट करने वाला हूँ, जिसे चीफ नाम का बंदा कल्टीवेट कर रहा था। इससे डिवाइन पावर को एक डीमन में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह सुनकर गॉड घबरा जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा करने से सारी दुनिया खतरे में आ जाएगी। लेकिन एनोस उसकी एक नहीं सुनता और उस स्पेल का यूज करके गॉड की सारी पावर डीटी में ट्रांसफर कर देता है। अब इससे होता क्या है कि उसके एक सोर्स के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक सोर्स से डीटी बनता है तो दूसरे से एक इंसेक्ट, जो कि असल में गॉड ही था। अब ये सब देखकर डीटी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और एक ही झटके में उस इंसेक्ट यानी गॉड को खत्म कर देता है। और बस ऐसा होते ही सारी दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाती है और गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन वापस अर्थ में समा जाती है। तो वहीं इस तरफ लीनो ने मीसा को होल्ड किया हुआ था और जब मीसा को होश आता है तो लीनो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। मगर अगले ही पल लीनो डिसअपियर होने लगती है, क्योंकि लव फेरी की बॉडी को उसने टेम्परेरी यूज किया था। और ये देखकर मीसा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अब प्लीज आप अभी मत जाइए प्लीज।
इसके बाद लीनो शीन के पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है और शीन भी बेचारा रोते हुए लीनो को आई लव यू बोलता है और ये सुनकर लीनो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी गायब हो जाती है। और तभी शीन के हाथ में एक टीयर फ्लावर आता है जिसे देखकर मीसा फेरी से विनती करती है कि उसे अपनी माँ से सिर्फ एक बार और मिलने दिया जाए, जिसके साथ वो काफी ज्यादा रो भी रही थी। तभी एनोस वहाँ पर आकर कहता है कि ऐसा करना किसी के बस की बात नहीं है। यह सुनकर मीसा सोचने लगती है कि उसके जन्म लेने की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि उसी के जन्म लेते ही लीनो के रूमर्स और ट्रेडिशन चेंज हो गए थे, जिसके कारण आज वो उनके बीच में नहीं है। जिस पर एनोस कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, लीनो को हम वापस ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें बचाना होगा, क्योंकि फेक डीमन किंग से सेपरेट होने के बाद तुम डिसअपियर होने लगी हो। आगे एनोस ले से कहता है कि तुम गॉड स्वॉर्ड की मदद से मीसा को खत्म करो, जैसा कि रूमर्स और ट्रेडिशन कहते हैं, और इसके लिए मीसा और ले दोनों भी तैयार हो जाते हैं। और फिर एनोस कोई स्पेल को एक्टिवेट करता है, जिसके बाद ले अपनी गॉड स्वॉर्ड का यूज करके मीसा को खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद एनोस एक दूसरी स्पिरिट बनाने का तय करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके रूमर्स और मीसा के रियल नेम से जन्म लेंगे, और उसमें से फेक डीमन किंग जो कि अब खत्म हो चुका है उसके रूमर्स हटा दिए जाते हैं। तो अब बचती है सिर्फ मीसा। दरअसल एनोस ने पहले ही ओगी के जरिए इन सारे रूमर्स को फैला दिया था, जिसके कारण आज वो ये सब करने में कामयाब हो सकता है। जिसके बाद एनोस अपना मैजिक स्टार्ट करता है और जो टीयर फ्लावर लीनो ने शीन के हाथ पर छोड़ा था वो उसकी मैजिकल एनर्जी का यूज करके लीनो को वापस जिंदा करता है, क्योंकि उसके हिसाब से लीनो, जिसके रूमर और ट्रेडिशन फेक डीमन किंग से बने थे, और जबकि अब फेक डीमन किंग है ही नहीं, तो लीनो के मरने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इसके बाद वो उसी मैजिकल एनर्जी और रूमर्स और ट्रेडिशन का यूज करके मीसा को वापस जिंदा करता है। और फिर अपनी आंखें खोलते ही मीसा अपनी मोम यानी लीनो को अपने सामने देखती है और एक बार फिर रोने लगती है, और इस बार वजह थी खुशी। वो खुशी के आंसू थे। फाइनली वो लोग अब हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। इसके बाद जैसे ही लीनो मीसा को लेकर नीचे उतरती है तो वहाँ पर ढेर सारे फ्लावर्स आते हैं, और वो नजारा देखकर बाकी सब भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी सीन कट होता है और हमें एनोस की द रियल डीमन किंग की वेलकम सेरेमनी दिखाई जाती है, जहां पर मीसा फेक डीमन किंग के गेटअप में तैयार हो रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ एनोस शिन से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने अभी तक मीसा से बात नहीं की। वो ऑडियंस के सामने फेक डीमन किंग के रूप में अपीयर होने वाली है और इसके कारण वो काफी ज्यादा नर्वस भी होगी। जाओ उससे जाकर बात करो, उसे अच्छा फील होगा। जिस पर शीन हाँ में जवाब देता है और मीसा से बात करने के लिए निकल जाता है। शीन को देखकर मीसा थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और वो ठीक से बात तक नहीं कर पा रही थी। आगे शीन कहता है कि मैं तुम्हें बचपन से देखता आ रहा हूँ और ये जानकर मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकती है बच्चा। और बच्चा शब्द सुनते ही मीसा इमोशनल होकर शीन के गले लग जाती है, और ये देखकर सब लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं कि फाइनली बाप बेटी का मिलन हो ही गया। इसके बाद एनोस सभी के सामने आकर कहता है कि 2000 साल से हम डीमंस इंसान और स्पिरिट के साथ लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई का असल में कोई अंत नहीं है। इसीलिए हम सब मिलकर आज फाइनली इस लड़ाई को खत्म कर रहे हैं। और फिर वो सभी लोगों का इंट्रोडक्शन देता है, जैसे कि ले जो कि ह्यूमंस की तरफ से लड़ा और उसे हीरो कानून के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी मदर ऑफ ऑल स्पिरिट लीनो, और तीसरा स्पिरिट किंग शिन, जिन्होंने साबित किया कि डीमंस और स्पिरिट भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। और फाइनली फेक डीमन किंग, जो कि डीमन किंग के रूमर से बनी है और वो चाइल्ड ऑफ गॉड भी है। उसकी असली पहचान और रियल नेम है मीसा, जो कि शीन और मदर ऑफ ऑल स्पिरिट की बेटी है। और अब हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई के अंत की घोषणा करते हैं। और ये सुनते ही वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सभी लोग आनंद में आ जाते हैं। इसके बाद एनोस वापस से कंटिन्यू करता है कि इस सिटी में जो कोई भी रह रहा है वो लोग खुशी से रह सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे पास आ सकते हो। और इसके बाद वो सिटी के रूल्स भी बताता है। पहला तो सिटी में वायलेंस जरा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा, हाइब्रिड और रॉयल के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। और तीसरा,
कोई किसी को भी मुसीबत में नहीं डालेगा। और बस इतना कहते ही वहाँ पर फटाके फूटने लगते हैं। भीम भड़ाम, सब तरफ हर्षोल्लास का माहौल था। एनोस फैन क्लब की लड़कियां बाहर आकर एनोस के लिए प्यारा सा गाना गाने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लेओ और मीसा प्यार भरी बातें कर रहे थे और तभी वहाँ पर शीन आ जाता है, जिसे देखकर उन लोगों की बत्ती गुल हो जाती है। तभी सीन कट होता है और साशा और मीशा एनोस से मिलने के लिए आती हैं। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर अभी भी ऊपर बन रही है तो सभी लोग कैसे जिंदा हैं। जिस पर एनोस कहता है कि सिंपल है, उस पावर ने तुम लोगों को अपना एनिमी नहीं समझा और सिर्फ फेक डीमन किंग को ही डिस्ट्रॉय किया, जो कि असल में डिस्ट्रॉय होना भी चाहिए था। लेकिन ये बात उन दोनों लड़कियों को कुछ खास समझ आती नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से जब एनोस ने गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन को अर्थ पर कैद किया था तो एनोस तो उसका एनिमी होना चाहिए था, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तभी एनोस के दिमाग की बत्ती जलती है और वो मैजिकल स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हाथ में लेकर मीशा से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि 2000 साल पहले हमने एक जगह पर मैजिकल स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को देखा था। जिस पर मीशा हाँ में जवाब देती है तो एनोस कहता है कि तब हमें समझ नहीं आया था कि हो क्या रहा है, लेकिन इसका आंसर सिंपल था। लगता है वो मैं ही था जो मैजिक स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वहाँ पर लेकर गया। जिस पर साशा कहती है कि ये कैसे हो सकता है, तुम अपने पुनर्जन्म से पहले कैसे एक्टिवेट हो सकते हो। जिस पर एनोस कहता है कि सही कहा, लेकिन क्या बात हुई थी वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कहता है कि गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई मेरी मेमोरी का एक हिस्सा अभी भी मिसिंग है और मुझे पता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी सीन कट होता है और हम एक खूबसूरत सा सीन देखते हैं जहाँ पर सुंदर सी ब्लू कलर की सीढ़ियाँ सुंदर से चांद की तरफ जा रही थी, जिस पर चलते हुए एनोस एक गॉडेस से मिलने के लिए आता है। और फिर गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।